उन तालाबों को एक मॉडल बना के प्रस्तुत किया जा सकता है देश में, और आप उसी क्षेत्र से हैं, ये आपसे अपेक्षा थी सारे लोगों की, और आपने उसको थोड़ा सा टर्न देकर छोड़ दिया कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, बच निकलने का कोई बहाना नहीं है। तो आप तो ये मानिए ना कि आप बुंदेलखंड के तालाबों को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, बात खत्म हो गई, अतिक्रमण की बात ही नहीं है, पुनर्जीवन की बात है, उनको फिर से जीवित करें, पर बात खत्म है। मैं आपकी फिर इस बात से सहमत नहीं हूं, इस बात से सहमत हूं। हाँ, आप सहमत नहीं होंगे, मुझे मालूम, सुशील जी के सारे लोगों को मालूम नहीं, मैं आपकी बात से उससे सहमत हूँ भावना से, लेकिन आप कहोगे नहीं, आप अतिक्रमण उसका मुद्दा ही नहीं है। आप कह रहे हैं और बहुत सारे लोग अतिक्रमण की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अतिक्रमण का बात नहीं, आप तो पुनर्जीवन देंगे, अतिक्रमण अपने आप हो। पुनर्जीवन के दो रास्ते हैं, जितनी मुझे समझ में आती है। पुनर्जीवन का एक रास्ता है कि आप डिसेल्टिंग करिए, अगर शेड उसमें या उसकी बंड में ब्रेक है तो आप उसका ट्रीट कर दीजिए। हमने किया बिलाताल का, हर साल वहाँ 18 लाख लगते थे, हमने 18,000 की पॉलीथिन में कर दिया। पूरा बिलाताल खाली नहीं हुआ जब से हमने किया। 8-6 साल तो लोगों को देखते हो गए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ सरकार करती है, और ये सरकार ने नहीं किया जो मैंने किया, ये सरकार के पैसे से नहीं हुआ, वो मैंने किया। बात पैसे की नहीं है, बात सरकार। मुझे लगता है कि एक किसी वाटर बॉडी पर हम प्रयोग करने क्यों तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो अतिक्रमण है, दूसरा डिसेल्टिंग और तीसरा सीपेज है, चौथी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पानी तो उतना ही गिर रहा है बुंदेलखंड में जितना 100 साल से गिर रहा है, वो पैरामीटर्स तो मैंने भी देखे। अब दूसरी बात होती है कि पॉलिटिकल बिल कि हम साहब एक कैचमेंट खोलेंगे, ये ताकतवर आदमी है, ये कोई सरकार के लिए समस्या नहीं है। मैं नहीं मानता कि सरकार के लिए समस्या मैं नहीं मानता, लोग मानते हो कि मैं नहीं मानता। नहीं, हो सकता है नहीं, आपकी जरूरत नहीं है कि हमारी बात से आप सहमत हो या मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दोनों अलग बातें हैं। मगर आपने कहा कि इसको मैं आलोचना नहीं मानता। सबने अतिक्रमण की बात की। अतिक्रमण देखिए, हमारे जो साथियों ने हैं आप के सामने शब्द बदला नहीं, केवल अतिक्रमण शब्द बदला। पुनर्जीवन की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर की। ग्रे वाटर ब्लैक वाटर भी वैसे जब देखा जाए तो वो भी बहुत कुछ आजकल प्यूरिफिकेशन उसका सिस्टम आया है। ब्लैक वाटर, अब ग्रे की भी बात ब्लैक वाटर किसको करें? ब्लैक वाटर जो यूज नहीं हो सकता, जो अपना कंटिमिनेशन की बात करेंगे तो कोई आयस उसमें हो तो नहीं सर, अपने वो छोड़ दीजिए। जैसे अपना ग्रे वाटर है, जैसे अपना ग्रे वाटर है, तो ग्रे वाटर के लिए कोई बड़ी योजनाएं भी अपने इसमें जल शक्ति योजना होगी। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो आपको STP ही लगाना पड़ेगा, लेकिन 5,000 तक तो आप देसी तरीके से ही उसको डील कर सकते हैं कि अगर आप उसको बंड बनाकर पानी डालते हैं तो शुद्ध तालाब से अलग, क्योंकि ढाल की तरफ ही पानी जाएगा। तो अगर आप ट्रीट करेंगे तो खेत और मवेशी के लिए तो वो काम आई सकता है। ये तो जैसे आपके ग्रामीण रूरल एरिया के लिए, हम आपको शहरी अर्बन एरिया के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पर STP के लेवल पर। सर एक बात भी आपने कही कि जैसे सोर्स हैं और उनको चलाने के लिए मशीन या कुछ भी ऐसा तो ग्राम पंचायत तय करेगी, ग्राम पंचायत समिति तय करेगी, मतलब रिचार्ज करेंगे, पानी मिलेगा, इस तरह की चीज़ें हैं, कितना उसको करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत नदियों का देश कहा जाता है और एक तरफ इतनी भुखमरी है कि 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है, और ऐसे में 150 रुपये में महीने में अगर स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो कैसे होगा। मतलब वो एक तरफ अनाज नहीं खरीद पा रहा है और उसे पीने का पानी, ये तो मूलभूत अधिकार है, और उसके लिए भी अगर पैसे लगेंगे तो ये योजना महत्वाकांक्षी योजना नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। ये तो बड़ा मतलब वो हो जाएगा कि भाई आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन बिना शुल्क दिए पीने का शुद्ध पानी मुझे लगता है कि संभव नहीं है। ये तो सर इसी सरकार में होगा, क्योंकि पेयजल, स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हर कल्याणकारी सरकार का काम होता है सर, और अगर हम उसके लिए भी 150-200 रुपये देंगे तब तो सर फिर हर चीज़ का मतलब पैसा लगेगा भी। उन उद्योगपतियों को फ्री में पानी मिलता है जो हमें 20 रुपये लीटर की बोतल देते हैं, बहुत मिनिमम और निःशुल्क उस पर, और हम जो है स्वच्छ पेयजल मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों का मिक्सअप कर रहे हैं, और ये शायद समिट इस बात का फैसला कर रही है। इंडस्ट्री में जो पानी आप लेते हैं वो अभी तक, क्या ये जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है? आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक जितना पानी हम कंज्यूम करते हैं वो हम सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताना चाहते? ऐसा क्या चोरी कर रहे हैं? अगर मुझे 20 लीटर पानी लगना है तो मुझे स्वीकार करने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? ये छूट क्यों मिलनी चाहिए? क्या ये जरूरी नहीं है? पानी की बातें छोड़ दीजिए, ये परिस्थिति बन क्यों रही है जब आपके पास में पानी का सोर्स ही नहीं है? पानी कहाँ से लेकर आए? ये चैलेंज नहीं? तो ये हम हर चीजें लोग लुभावन करके कहना चाहते हैं, ये संभव नहीं है।
जो डेफिसिट बेसन में रहने वाले लोग हैं उनकी जीवनचर्या देख लीजिए, कितने दिन पानी रहता है उनके पास। तो फिर ये चीजें भी आएंगी। चैलेंज खाली एक जगह पर नहीं देखा जाएगा, समग्रता में देखा जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी किसी गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन से पानी नहीं मिला, वो बंद हो गया। कहीं मोटर चल गई तो बिजली का बिल नहीं दिया, कहीं पानी का सोर्स खत्म हो गया, यही तो हुआ ना। कहीं मोटर डुप्लीकेट लग गई, ये भी नहीं, बहुत कुछ भी कह सकते हो आप, थोड़ी। लेकिन इसका जवाब क्या है? वन टाइम सरकार देगी, बाकी समय रन करने की जिम्मेदारी समाज की नहीं है क्या? छोटे बड़े का सवाल नहीं है, सारे लोग पैसा देने लायक नहीं है, चलाएगा कौन? सरकार तो आगे नहीं चला सकती। आपको ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी तो निर्वहन करनी पड़ेगी। यही बात तय कर रहे हैं कि आखिर कैसे लेकर आएंगे। इससे पूरी समिट का मतलब ही है, ये सबकी सरकार है, ये इसकी सरकार है, इससे पानी का संकट दूर नहीं होगा। ये बात आप मानकर चलिए। तो कुछ लोग इससे बचेंगे, एक आप बहुत खराब हो जाएंगे, इसके डर से घबराइए मत। सही बात कहिए तो अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी, अपने जिले में भीमकुंड एक वरदान के रूप में, उसके पानी का उपयोग अपन क्यों नहीं कर पाए? नहीं, उसका वो हुआ था, अथाह पानी है उसमें, कभी पानी खत्म नहीं हो पा रहा उसका। अथाह नहीं है, बक्सवाए के लिए उसका उपयोग हो जाए। नहीं, अथाह पानी नहीं है वहाँ। बताया तो ऐसे ही किया है। जो टेस्ट हुआ उसमें बक्सवाए के लिए पाइपलाइन डालने की बात हुई थी, बक्सवाए कस्बे के लिए। वहाँ सोर्स नहीं है पानी का वहाँ पर। और अब बाद में जो हमारा रूरल का जो वो निकल रहा है, उससे इंटरग्रेल बनाकर हम पानी दे रहे हैं। उमा जी की लगातार उपेक्षा कर रही है सरकार, लगातार वो बयान दे, उससे आप कितने सहमत हैं? मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। रामगति को लेकर उन्होंने जो बयान दिए, क्या उससे सहमत है? हाल ही में उन्होंने एक सम्मेलन में कहा था कि जो लोधी समाज का मुझे उसको कोई टिप्पणी नहीं करनी। कितनी बार पूछोगे, मुझे कुछ बोलना है? नहीं, वो पार्टी की है कि नहीं उमा जी? मैं तो उमा जी पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जा सकते हैं क्या? अपन भोजन करें? पूजन होगा, कब तक इसका काम चालू पाएगा? अभी अधिग्रहण का काम चल रहा है। कैन बेतवा लिंक सिर्फ कैबिनेट से पास नहीं है, वो पूरी तरह से परियोजना के तौर पर भारत सरकार उसको स्वीकार कर चुकी है। और जो उसकी लागत है लगभग 44,000 करोड़, वो 100% भारत सरकार देने वाली है। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। बहुत जल्दी स्वयं प्रधानमंत्री उसका भूमि पूजन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये ऐसी परियोजना है जो देश की दिशा तय कर रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो की अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन चूंकि जितने भी डेफिसिट बेसन से सरप्लस बेसन को जोड़ने के प्रयास है वो अंतर्राज्यीय हैं और सभी राज्यों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसलिए दोनों की सहमति बनना जरूरी है। लेकिन मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि दोनों की सहमति के कारण देश में ये इतिहास बन सका। और इस शुरुआत के बाद एकमात्र विकल्प है कि हम नदी जोड़ो परियोजनाओं के जितने भी हमारे हिस्से चिन्हित हैं उनके बगैर हम आने वाली पीढ़ी को जल की गारंटी नहीं दे पाएंगे। और इसलिए राज्यों से हम सदैव प्रार्थना करते हैं कि वो आपस में सहमति बनाए। भारत सरकार वित्तीय मदद के लिए सदैव तत्पर है। मेगा पर कितने सहमत है भाई साहब? सर नदियों से रेत को निकाला जा रहा है, अवैध खुद उत्खनन हो रहा है, फिर कैसे पानी बच पाएगा? सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। सर भोजन तो ठीक है, पॉजिटिव चाहिए। ओके। अच्छा, आपको हमारे बारे में नशे के बारे में कितना पता है? कितने लोगों को पता है? नशा करते क्या आप? नहीं वाला सर अभियान का अभियान के टुकड़ों में हमसे तो पूछना नहीं चाहिए। इस राज्य में अगर डिस्टिलरी किसी ने बंद कराई तो एकमात्र मैं हूँ। शिवनी जाइए, देख लिए, दिख जाएगी, बालाघाट के रास्ते में जाइए। यहाँ से डिस्टिलरी चल रही है अभी नौगांव में। इसको चालू कराइए ना।